सो हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रगल्स इन जर्मनी एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बेसिकली हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो हमने फेस किया है, और हमें पता है कि ओवरऑल जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया वगैरह से सब यही वाला स्ट्रगल्स फेस करते हैं। ये बेसिकली स्ट्रगल एंड ऑल्सो आप बोल सकते हो कॉन्स ऑफ स्टडीइंग इन जर्मनी भी बोल सकते हो। तो बेसिकली देखो, इधर आने से पहले मोस्ट ऑफ द पीपल फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में यही रहता है कि इधर आ जाओ तो लाइफ सब कुछ सॉर्टेड है, बहुत सारा पैसा भी मिल जाएगा जॉब करके एंड डिग्री भी इजीली आ जाएगा। तो देखो आज हम ना एक थॉरली एक सब कुछ बताने वाले हैं कि हम लोग इधर 2 साल हो चुके हैं इधर, तो हम लोग क्या क्या फेस कर चुके हैं, प्रॉब्लम स्ट्रगल्स जो आप लोग अब जब इधर आओ तो उसके पहले आपके माइंड में रख लो, ताकि आप लोग इधर आके मतलब कोई शॉकिंग ना हो। हाँ, वो चीज़ शॉकिंग ना हो। तो हाँ, तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो का मेन टॉपिक्स। पहला जो स्ट्रगल होता है वो है अपार्टमेंट में। ठीक है, अगर आप इधर एज अ स्टूडेंट आ रहे हो या फिर एज अ जॉब लेके इधर आ रहे हो जर्मनी में, सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इधर जो डिमांड एंड सप्लाई रेशियो फॉर अपार्टमेंट्स वो बहुत ही बुरा हाल है। ठीक है, मतलब एक अपार्टमेंट के लिए 100-150 लोग इधर पीछे लगे रहते हैं। तो उसके लिए मतलब आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बहुत ही मतलब अनश्योरिटी में आ जाता है सीन। अगर आप मतलब थोड़ा छोटे सिटी में या फिर टाउन में रह रहे हो तो फिर हाँ थोड़ा चांसेस हो सकता है, लेकिन अगर आप बड़े सिटीज़ जस्ट लाइक फॉर एन एग्जांपल म्यूनिक हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, बर्लिन हो गया, हैम्बर्ग हो गया या फिर ब्रीमेन, उस टाइप के जो बड़ा सिटीज़ है उनमें इतना कंपटीशन है मतलब आपको तो बहुत पहले से ही लगे रहना पड़ेगा कि उधर आपको एक अपार्टमेंट मिल जाए। जैसे कि हमारा ही बात कर लो, जब हमको ल्यूबेक में एडमिशन मिला था, हमने स्टूडेंट एंड रेक ल्यूबेक के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई किया था। हमने ईमेल किया था, फ़ोन किया था, हम यहाँ तक कील में जो उनका हेडक्वार्टर था स्टूडेंट एंड रेक का, वहाँ तक भी चले गए थे ल्यूबेक से 1 घंटा दूर। वहाँ जाके रिक्वेस्ट किया, फिर भी हमको स्टूडेंट एंड रेक ल्यूबेक में बिल्कुल भी एक भी अपार्टमेंट का मतलब एक भी रूम नहीं मिला था। पर हम ऐसे भी देख रहे थे कि जैसे देख रहे थे कि हमारे क्लासमेट्स जो हमारे बाद में आए थे वो रेफरेंस लेके कुछ ऐसा था कि उनका दोस्त था, उनका जान पहचान था, पता नहीं कैसे हमारे बाद में आके वो लोग ऐसे रूम उन लोगों को मिल जा रहा था स्टूडेंट एंड रेक ल्यूबेक में। फिर हमने सुना है, हम म्यूनिक वगैरह में तो नहीं गए थे बर्लिन, पर हमने सुना है, जो हमको पता चला है बाहर से, कि उन लोगों का तो स्टूडेंट एंड रेक में लाइक चांस ही नहीं मिलता। वो भी अगर मिलता भी है तो 1 सेमेस्टर के लिए मिलता है, फिर उन लोगों को छोड़ देना पड़ता है क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो ये बहुत ही स्ट्रगल है। ये सुनने में लगता है कि 1 सेमेस्टर रह लिए फिर चले जाएंगे। शिफ्टिंग में आपका एक तो बहुत पैसा खर्च होता है, फिर आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेशर आ जाता है कि हाँ सब ऐसे पूरा एकदम तैयार करके दूसरे घर में जाओ, फिर ढूंढो, पैसा दो, फिर उसमें बहुत सारा इधर उधर हो जाता है। तो आपका स्टडीज़ और वर्क के लिए जो आप आए थे उसका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो फिर स्टूडेंट स्टेटस खत्म होने के बाद आपको मूव करना पड़ेगा स्टूडेंट एंड रेक से बाहर, जो नॉर्मल अपार्टमेंट्स होते हैं। तो उनके लिए आप जब घर ढूंढोगे ना, उसमें और ही ज़्यादा स्ट्रगल होता है, क्योंकि जैसे अभिज्ञान ने बताया कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। मतलब जॉब ढूंढने तक, जॉब जैसे ढूंढोगे ना उससे भी ज़्यादा कंपटीशन आप फेस करोगे, क्योंकि वो क्या होता है, एक अपार्टमेंट के लिए आपको पहले तो वो अपार्टमेंट मिलेगा कि नहीं देखने के लिए, वो ही बहुत बड़ा स्ट्रगल है। अगर अपार्टमेंट मिल भी जाए, वो आपका श्योरिटी कोई नहीं देता कि आपके पास पैसा है, जॉब है और आपको पसंद भी आ गया घर पर, वो आपको ही मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे और भी लोग को जो जिनको अपार्टमेंट मिला था तो वो भी देखने आएंगे, और ओनर चूज करता है कि किसको देना है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है, जॉब है, टैक्स भरते हो, आपको पसंद आ गया बहुत ज़्यादा वो घर, बट आपको ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, ओनर चूज करेगा। तो इन केस में हम जैसे बाहर से आते हैं ना, तो इनमें ऑफकोर्स हम लास्ट में आएंगे, और पहले तो आप वो लोग जर्मनी में जो रहते हैं, मतलब जर्मन्स जो है, और फिर यहाँ का यू जो सिटीजन्स है उनको पहले प्रोवाइड करते हैं, फिर हमारा नंबर आता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है, और इतना कंपटीशन ज़्यादा होता है ना, उसके वजह से उन जो किराया का फिर रेंटल जो अपार्टमेंट्स होता है उसका जो प्राइसेस होता है, मंथली प्राइसेस, वार्म रेंट, वो भी बहुत हाई रहता है। उसके ऊपर तो वो फर्निश भी नहीं रहता मोस्ट ऑफ द टाइम। फर्निश नहीं रहता मतलब आपको किचन जो सेटअप है वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको खुद से सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा। या फिर बेड या फिर बाकी सब कुछ जो घर का
का जो फर्नीचर वगैरह है वो सब आपको खुद से करना पड़ेगा, तो उसका अनफर्निश में लाया जाता है। तो अनफर्निश रूम का भी जो नॉर्मल रेंट हो जाता है अराउंड मतलब 800 से 1000-1200 हो जाता है। मतलब वो जो टाउन है, फिर मतलब छोटा मोटा जो टाउन है, फिर सिटी टाइप की जगह है, फिर बड़ा शहर में जाओ तो भाई उसका तो आप छोड़ ही दो, मतलब 1500-1600 तो ईजिली चला जाएगा। क्योंकि वो आप छोड़ दो, क्योंकि आप अगर नहीं भी लो ना, आपके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग रहेगा जो आप वो अपार्टमेंट ईजिली ले लेगा उसी प्राइसेस पे। तो वो बहुत ही स्ट्रगल हो जाता है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट और एज अ वर्कर जो बाहर से आ रहे हो जर्मनी में जॉब करने के लिए। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है लैंग्वेज बैरियर एंड सोशल लाइफ इंटीग्रेशन। तो वैसे हम यहाँ 2 साल से रह रहे हैं, तो जैसे कि आपको पता है, तो वैसे हमको जर्मन बिल्कुल भी नहीं आता। हम बोल सकते हैं कि मतलब A1 तक आता है, हमने एग्जाम दिया था, पर वो बोल सकते हैं कि नहीं आता है, क्योंकि हम ऐसे कन्वर्सेशन तो नहीं कर सकते। तो मैं पकड़ लेती हूँ नहीं आता है बिल्कुल भी। तो हम हाँ सर्वाइव तो कर सकते, ये नहीं बोलूँगी कि आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते हो, एक दिन भी चल नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है। आप खरीद नहीं पाओगे, कुछ ग्रोसरी नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। सब आप बैंक वगैरह सभी ओपन हो जाता है, ये वाला मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं होगा, बट प्रॉब्लम आपको ज़रूर होगा, क्योंकि लैंग्वेज का जो बैरियर है ये रियल है गाइस, ये रियल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मत सोचना कि हाँ आ तो गए, कुछ हो जाएगा, जुगाड़ हो जाएगा, लैंग्वेज ठीक है सीख लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपको इतना ज़्यादा काम होता है, स्टडीज़, फिर मतलब आपको क्लास ही मतलब पहले ही हमने एजुकेशन में बताया था कि एक क्लास 3 घंटे का मिनिमम होता है। फिर आप उस क्लास में जाओगे, 3 घंटे सुनोगे, फिर आपको आके पढ़ना भी पड़ेगा, फिर आप जॉब भी करोगे, पार्ट टाइम जॉब, एक दिन का 4 घंटा, फिर जाने आने में और एक घंटा लगा लो। तो ये सब करते करते फिर कुकिंग करोगे, घर का सब काम करोगे। सॉरी बहुत धूप आ गया था, मैं क्या पहन लेती हूँ। हाँ, तो कुकिंग करोगे, घर का सब काम करोगे, तो इस सब में इतना ज़्यादा टाइम जाता है। उसके ऊपर अगर आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, और लैंग्वेज ऐसा नहीं कि जस्ट एग्जाम दे दिया, पास हो गए, हो गया, ऐसा नहीं है। आपको लिटरली बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलोगे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में आप प्रॉब्लम फेस करोगे। क्योंकि एक तो आपको जॉब मिलने में इतना ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि हमको तो पार्ट टाइम जॉब तक भी 6-7 महीने तक बिल्कुल भी नहीं मिला था एयरफूट में। बड़े सिटी के बाद हमको नहीं पता है, क्योंकि हम नहीं गए थे, पर यहाँ एयरफूट भी इतना भी छोटा वैसे नहीं है, बड़ा ही सिटी है। हमको 6-7 महीने तक जॉब नहीं मिला था, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। सभी बोल रहे थे हमको लैंग्वेज चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर जैसे कि कुछ दिन पहले हम वीज़ा ऑफिस में गए थे, कुछ काम था वहाँ। आपको पता नहीं होगा, हमको जैसे क्लास दे रहा था, मैंने जैसे होता है ना यूट्यूब इंटीग्रेशन, प्री रोल एंड एनरोल, वैसे एक बार पहले बताया कि जर्मन नहीं आता, जर्मन अभी तक नहीं सीखा, जर्मन सीख लो, क्यों नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है कि नहीं, इतना क्वेश्चन। फिर लास्ट में आपको पता नहीं होगा, लास्ट में फिर से जाते वक्त सब जब कंप्लीट हो गया था प्रोसेस, उसमें मुझे फिर से बोला कि काइंडली जर्मन सीख लो। मतलब वो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर ये ऐसा लॉ नहीं है कि आपको स्टडी वीज़ा में जर्मन सीखना ही पड़ेगा। फिर भी वो लोग बता रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर डे टू डे लाइफ में तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। अगर ग्रोसरी में जाओगे कुछ पूछना है, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ पूछना है, फिर पोस्ट ऑफिस में जाओगे, और ऑफिशियल वर्क में तो वो लोग बोलना ही नहीं चाहते। पर आता सबको है, आता मतलब मैं तो बोलूँगी 95% लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है, पर वो बोलना नहीं चाहते, ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको वीज़ा एक्सटेंड करने में दिक्कत हो जाएगा, और सब ओवरऑल आप सोशल लाइफ के बाद तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, वो तो आप मतलब मिलजुल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको भाषा ही नहीं आता, तो क्या हो सकता है। तो वही है कि लैंग्वेज बैरियर इज़ रियल। सो आपको ये दिमाग में सेट करके आना पड़ेगा कि हाँ हमको लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा। ये अनटोल्ड मैंडेटरी थिंग होता है ना, ऐसा मतलब विजिबल नहीं है, पर ये मैंडेटरी ही है। आप पकड़ लो, आपको मैंडेटरी सीखना पड़ेगा। और फिर अगर आपको पहले से आता है और इंडिया से सीख पाओगे, तो इंडिया से सीख के आ सकते हो, तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इंडिया में आप घर में होगे तो आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, तो आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होगा। क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे काम के बाद आप जब सीखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है।
तो थर्ड जो स्ट्रगल्स हम लोगों को डे टू डे लाइफ में फेस करना पड़ता है वो है रिगार्डिंग पंक्चुअलिटी। देखो, जब हम इंडिया में रहते हैं तब उधर आने से पहले जब हम जर्मनी को लेके थोड़ा रिसर्च वगैरह करते हैं, सब बोलते हैं ना कि जर्मन लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं, फिर जर्मन कल्चर बहुत पंक्चुअल है, सब कुछ एकदम टाइम होता है, वो लोग गलतियाँ ज़्यादा करता नहीं है। देखो भाई, ये ना सच बताओ तो एक मिथ है, ठीक है। मतलब हम लोग 2-2.5 साल हो चुके इधर रह रहे हैं, लेकिन मुझे उतना कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल है टाइम को लेके या फिर अगर अपने काम को लेके, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता नहीं होगा कि इधर जो DHL जो डिलीवरी मतलब जो पोस्टल डिलीवरी है, ठीक है, उसमें हम लोग बहुत इशू फेस करते हैं। वो लोग तो कभी कभी डिलीवरी नहीं देता, बस एक येलो पेपर है वो बस पोस्ट बॉक्स में डाल के चला जाता है, बोलता है कि नियर बाई जो पैक स्टेशन है उधर से कलेक्ट कर लो। दो हम मतलब घर में ही रहते हैं उसी टाइम को, पता नहीं वो लोग क्या करता है। ये ना जो प्रॉब्लम है ये मेरे को एक बार नहीं, मतलब कम से कम अभी तक 3 से 4 बार फेस हो चुका है। तो ये बहुत ही अनोइंग है। तो मुझे तो एक्चुअली समझ में नहीं आता कि एक पर्सन जो घर में बैठा है अपनी डिलीवरी लेने के लिए, उधर वो लोग इधर आता भी है लेकिन डिलीवरी ना दे के एक पेपर पोस्ट बॉक्स में दे के चला जाता है। मुझे तो इसका कोई सेंस नहीं लगता है। तो ये बहुत ही मुझे अनोइंग लगा, पता नहीं अनोइंग है या फिर कुछ भी है यार, मुझे बहुत ही बेकार लगता है ये चीज़। तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाला है वो है स्ट्रगल्स रिगार्डिंग जो ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी। देखिए, इधर जो ट्रांसपोर्टेशन ना मतलब कभी भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। मतलब जो रीजनल बान है, मतलब जो रीजनल बान जो ट्रेन्स है, फिर बस है या फिर जैसे ट्राम्स भी कैंसिल होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आप तो इधर जब एज अ स्टूडेंट रहते हो ऑब्वियसली आप तो कार खरीद नहीं सकते हो ना, तो ऑब्वियसली आपका एक ही जो मतलब सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का वो तो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। अगर वो कैंसिल हो जाए तो आप ठीक ठाक टाइम पे आपका यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंचोगे, या फिर आपका जो काम है मतलब जॉब जिधर कर रहे हो उधर आप कैसे पहुंचोगे। अगर दूसरे सिटी में जाना था, प्लान था, उसके बाद कनेक्टिंग ट्रेन था, वो कब कैसे पकड़ोगे, वो तो प्रॉब्लम आ जाता है ना, वो बहुत इशू हो जाता है। और ये ना मतलब दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ कि ये ना इधर बहुत ही नॉर्मल होता जा रहा है। मतलब कभी भी कोई भी ट्राम ट्रेन कुछ भी कैंसिल, मतलब विदाउट एनी नोटिफिकेशन। तो रिसेंट सिनेरियो तो ये था कि हम लोग ब्रीमेन में थे एंड ब्रीमेन से हम लोग एयरफोर्ट आ रहे थे, उसके लिए हम ना एक आईसी बुक कर लिए थे। एंड जिस दिन हम आईसी पकड़ने वाले थे उस दिन सुबह तक दिखा रहा कि भाई आईसी एकदम कनेक्टिविटी पूरा ठीक ठाक है, लेकिन हम जब ब्रीमेन स्टेशन में पहुंचे दिखाया 10-15 मिनट पहले कि भाई वो आईसी कैंसिल हो चुका है। तो वो बहुत ही मतलब एनोइंग था। फिर मतलब हम लोग का जो पूरा प्लान था, स्ट्रगल हो जाता है ना अचानक से, अगर आपका प्लान है और कैंसिल हो जाए। हाँ, तो मतलब वो बहुत इशू था। एंड उसके बाद हम लोग वो जो टिकट लेके उधर जो डॉयचे बान का जो इन्फॉर्मेशन डेस्क रहता है उधर हम हेल्प के लिए गए थे। उन लोगों को बोला कि मतलब कुछ मतलब क्या होगा अभी, तो वो लोग ना हम लोग के रीजनल बान का जो लोकल ट्रेन है रीजनल बान का एक टिकट पकड़ा देता है हाथ में, कि बोला कि भाई इधर से तुम पहले हानोवर जाओ, हानोवर से तुम इधर से गॉटिंगन चले जाओ। तो हम लोग भी सोच रहे थे कि भाई आईसी का टिकट, अरे भाई अगर रीजनल बान में ही जाना था तो हमने आईसी का ट्रेन का टिकट ही क्यों बुक किया है। रीजनल बान का तो हम टीबी हमारा जो डॉयचलैंड टिकट से भी जा सकते थे ना फ्री में, हम लोग के पास। हाँ, तो ये बहुत ही मतलब पता नहीं, तो मैंने बोला कि तो भाई हम लोग के पास डॉयचलैंड टिकट है, हम लोग की ये सब की जरूरत नहीं है। तो वो बोला कि भाई दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू फॉर यू राइट नाउ। तो तो वो यही प्रॉब्लम है कि वो अचानक से बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ा 3-4 घंटे का टाइम देते हैं थोड़ा सोचने के लिए, ऐसा नहीं है, बस 10-15 मिनट पहले वो कैंसिल कर देते हैं। तो ये बहुत अनैंग होता है। फिर डिले भी बहुत होता है। डिले तो हम बोल ही नहीं रहे, हम कैंसिल की बात बोल रहे हैं। डिले भी बहुत होता है कि ये ऐसा हो। ये डिले के लिए होता क्या है कि एक जो हम मतलब दूसरा जो कनेक्टिंग होता है ना, तो उसका तो टाइम सेम ही रहता है। हाँ। तो डिले के लिए वो वाला हम पकड़ नहीं पाते, तो इसके लिए हमारा 2-3 घंटे ऐसे ही वैसे ट्रेन स्टेशन में ऐसे बस बैठे रहो, ऐसा पूरा टाइम वेस्ट। मतलब हाँ, मतलब डिले तो भाई बहुत नॉर्मल हो चुका है। आईसी आजकल कैंसिल हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मतलब हाँ सुधारना चाहिए ये सब चीज़ें इधर जर्मनी में। फिर सिटी का जो अंदर का जो ट्रांसपोर्टेशन ट्राम वगैरह है वो भी डिले हो जाता है। तो इसके लिए आपका यूनिवर्सिटी पहुंचने या फिर कोई प्लान रहता है तो वो सब डिले हो जाता है। फिर भी ये अगर समर होता फिर भी मैं मान लेती, अरे विंटर में 1-1 मिनट का वेट तो 1-1 घंटे जैसा लगता है। तो उसमें आप सोचिए कैंसिल हो गया, मतलब डिले हो गया, तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। ये स्ट्रगल है भाई, ये मतलब रियली आपको बहुत
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल जैसा फील होगा जब ऊपर आप से आओगे time तो consuming भी समझोगे। है, हाँ हाँ। कंज्यूमिंग है, तो ये अगर आप मतलब यहाँ आके रहोगे ना तब आपको ये समझ आएगा कि कितना ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक है ये वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो इशू रहता है। तो हम लोग जब लूबेक में रहते थे ना, उधर तो पूरा स्ट्राइक ही होता था, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्राइक। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मतलब थर्सडे से लेके नेक्स्ट वीक का एकदम ट्यूसडे तक पूरा एकदम स्ट्राइक था। और जब हम लूबेक में रहते थे, थोड़ा सिटी सेंटर से थोड़ा बहुत बाहर रहते थे, तो उस टाइम ना मतलब ग्रोसरी शॉपिंग या फिर कुछ भी करने के लिए जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत पड़ता है, वो बहुत ही इशू हो गया था हम लोगों के लिए। पूरा पैदल जाना पड़ता था, वो बहुत ही स्ट्रगल हो जाता है। हाँ, और वहाँ तो मैंने पूरा 2-3 महीना ऐसा काटा है कि फ्राइडे सैटरडे संडे को स्ट्राइक मतलब मैंडेटरी हो गया था। हाँ। मतलब कुछ चल ही नहीं रहा था, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो या फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार हमारे वीडियो में या फिर दूसरे का वीडियो में भी आप लोग ने सुना होगा, वो है वेदर। सो वेदर मैं क्या बताऊँ, मतलब वो अगर आप लकी होंगे तो आपको शायद गिन गिन के 30 डेज़ का या फिर 2 मंथ्स का समर मिलेगा, पर वो अगर आप बहुत लकी होंगे। पर नॉर्मली जो होता है, जैसे इस साल के मैं अगर बात कर लूँ तो मैंने तो गिन के रखा है 10 से 14 दिन या फिर 10 से 15 दिन मैक्स टू मैक्स हमको समर का मतलब गर्मी का जो प्रॉपर होता है, मतलब 26-27 डिग्री हाँ, सेंटीग्रेड ऐसा कुछ टेम्परेचर ऐसा कुछ मिला है। तो मतलब समर इतना ही है, बाकी सब विंटर पूरा एकदम ठंडा, स्वेटर पहनो, स्वेटर एंड जैकेट सब घर मतलब इंडिया में कैसा होता है ना कि विंटर के लिए बाहर निकाल तो समर में फिर अंदर रख दे, तो ऐसा तो होगा ही नहीं। आपको हमेशा ये बाहर हैंडी रखना पड़ेगा ताकि अगर कभी भी हो जाए रेन या फिर ठंडी तो आपको पहनना पड़ सकता है। तो ये आप मतलब ये ध्यान में रख के आना। ये इतना सुनने में जितना नॉर्मल लग रहा है इतना है नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे का 10 मंथ्स बस विंटर ही विंटर है। और विंटर तो सिर्फ विंटर नहीं होता ना, यहाँ बारिश भी होता है उसके साथ। हाँ। तो स्वेटर जैकेट्स फिर बूट्स पहनो, बारिश मतलब बारिश में बारिश हो रहा है, फिर लाइक कपड़े के ऊपर कपड़ा आप कवर करते जाओ, उसके ऊपर आप बहुत हेवी फील करोगे। मतलब इसमें आपको चलने में ही बहुत स्ट्रगल फील होगा अपने आप में। और फिर डार्कनेस और क्लाउडी तो ऑल टाइम ऑल डे, मतलब ये स्टेट तक भी था। आज थोड़ा बहुत धूप निकला हाँ, है, आज तो है लकीली, हाँ, थोड़ा बहुत वीडियो बना रहा है। हाँ। ये स्टेट तक बहुत ही पूरा क्लाउडी वेदर था, ठंडा था, मतलब पूरा जैकेट वैकेट पहन के हम लोग को बाहर जाना पड़ा था। फिर बारिश भी हो रहा था। तो ये ना बहुत ही सुनने में ऐसा लगता है कि भाई हाँ उधर ठंडा है, अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है। जब एकदम 10-11 महीना ठंडा रहेगा ना, वो भी एकदम अच्छा खासा, तब पता चलेगा कि भाई कैसा लगता है। और हर टाइम जब आप क्लाउडी देखोगे, बाहर बारिश हो रहा है, फिर मतलब पूरा डार्कनेस छाया हुआ है, तो वैसे ही आप यहाँ एक लोनलीनेस का तो प्रॉब्लम रहता ही है, तो उसमें आप और ज़्यादा फील करोगे। पूरा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग, लोनलीनेस, सब कुछ में ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगा। चलने फिरने में, शॉपिंग, इवन ग्रोसरी जाने में भी आपको ज़्यादा मतलब क्या बोले, ग्रोसरी जाने में अगर समर में आपको थोड़ा बहुत ऐसा दिक्कत होगा, वो आपको 5 टाइम्स बढ़ा देना पड़ेगा, विंटर में उससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपके ऊपर ही तो कम से कम 5-6 केजी का लगा हुआ रहेगा ना। फिर यहाँ दुकान पास में तो होता नहीं, आप ज़्यादा 1 हफ्ते का तो कम से कम या फिर 3-4 दिन का तो लाओगे, तो बहुत हेवी रहेगा, भारी, मतलब सब कपड़ा भी हेवी, वो भी हेवी, फिर आप जूता भी बहुत हेवी होता है इधर, हाँ, क्योंकि पूरा स्नो बूट पहनना पड़ता है ना। हाँ। वो इधर सब बहुत भारी होता है, वो सॉलिड होता है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ कि फिर क्या होता है कि आप पार्ट टाइम में जाओगे या फिर कॉलेज जाओगे तो वहाँ भी आपका बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि विंटर है, डार्कनेस है, आपको मन ही नहीं करेगा। पहला तो आपको मन ही नहीं करेगा, मूड बनाने में ही बहुत टाइम चला जाएगा। फिर वहाँ जाके आप काम करोगे या फिर पढ़ाई करोगे, या क्लासरूम वगैरह भी इतना ज़्यादा हीटर ऑन तो रहता है, पर इतना बड़ा होता है ना हाँ, क्लासरूम, तो, उसके ऊपर जो स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो बहुत कम होता है। हाँ, तो यूजुअली वो क्लास ना ठंडा ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एक तो 3 घंटे का लेक्चर, फिर उसमें ठंडा सब पहन के बैठो इतना सारा, तो वो मतलब जब आप आओगे तब आपको पता तो चलेगा ही, पर आप ये माइंड में प्रिपेयर करके आना कि ये विंटर का जो वेदर का जो प्रॉब्लम है ना, जब डे टू डे आप रहोगे, एक साल तो पहले ठीक लगेगा, फिर डे बाई डे आपको ये स्ट्रगल लगने लगेगा, सब कुछ आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लगेगा। तो ये वाला पॉइंट भी कंसिडर कर लेना। हाँ। सो नेक्स्ट जो स्ट्रगल का सेगमेंट आता है वो है रिगार्डिंग जॉब मार्केट। तो एज आप इधर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ तो जाओगे, लेकिन इधर आप जब
मतलब आपका जो कोर्स की सेगमेंट के वाइज जब आप जॉब ढूंढने निकलोगे लिंक्डइन, स्टेपस्टोन या फिर इंडीड कहीं पर भी, तो आजकल ना मैं ये देख रहा हूँ कि कोई भी जॉब हो जाए, ठीक है, उधर ना C1 या फिर C2 लेवल का जो जर्मन लैंग्वेज है मैंडेटरी, मतलब देख रहा हूँ, मतलब कर दिया गया है पता नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि C1 या फिर C2 लेवल का जर्मन लैंग्वेज उन लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो ये ना एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश टॉट में आता है, फिर इंग्लिश टॉट में आने के बाद पूरा एकदम जर्मन में स्विच करके जर्मन लैंग्वेज का मतलब जर्मन लैंग्वेज में पूरा जॉब करना, वो ना एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थोड़ा टफ हो जाता है। तो वो मुझे लगता है तो वो बहुत ही बड़ा स्ट्रगल है। कभी कभी तो मुझे ये लगता है उन लोगों को स्किल्स से ज़्यादा लैंग्वेज का पड़ा रहता है, क्योंकि आपके पास स्किल्स हो फिर भी आप वो जॉब आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके पास C1 या फिर C2 लेवल का लैंग्वेज नहीं है। अगर आपकी कंपटीशन में कोई ऐसा बंदा आ जाए ना कि मतलब उनको C1 या फिर C2 लेवल का जर्मन आता है, ठीक है, एंड उसका स्किल आपसे कम है, ठीक है, तो उन लोगों का ना वो लोग हायर कर लेगा। और इसी के साथ हम बोलना चाहते हैं ये स्ट्रगल तो नहीं है, पर ये किसी किसी के लिए जो स्पेशली जो इंट्रोवर्ट पीपल है उनके लिए स्ट्रगल हो सकता है, जैसे कि हम हैं कि अगर आपका नेटवर्किंग ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, आप सोशलाइज नहीं करोगे, घुल मिल नहीं सकते हो ज़्यादा, फिर आप मतलब आपका ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए या फिर यहाँ पे, तो आपको जॉब मिलने में थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, ये वेदर इट्स पार्ट टाइम जॉब, ऑड जॉब और फुल टाइम जॉब। क्योंकि यहाँ क्या होता है ना, रेफरेंस से आपको पार्ट टाइम जॉब तक, मतलब ऑड जॉब की बात कर रही हूँ, वो भी मिल जाता है। कि हमने देखा है कि जो लोग सीनियर से पहले बातचीत किया हुआ है या फिर होता है ना कि जान पहचान में होते हैं, तो उनके वजह से वो लोग मतलब आते ही जॉब उनको पार्ट टाइम जॉब और जॉब मिल जाता है। पर हमने 6 to 7 मंथ, जैसे कि हमने पहले भी पता है कि स्ट्रगल किया, तो हमको कोई जॉब नहीं मिला था पार्ट टाइम जॉब। तो हमने मतलब पूरा एकदम सिटी सेंटर का जितना सारा शॉप है, दुकानें, रेस्टोरेंट, सब जगह पूछा था, हमको कोई जॉब नहीं मिला। पर ऐसा भी हमको मतलब लोग मिले हैं कि वो जस्ट आए, हमारे बाद आए थे इनफैक्ट, फिर भी उनको जॉब मिल गया और जॉब मिल गया था रेफरेंस के थ्रू। और ये सिर्फ और जॉब के लिए नहीं, ये फुल टाइम जॉब के लिए भी ऐसा ही सीन है कि रेफरेंस के थ्रू हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखा है कि उनको फुल टाइम जॉब भी मिल गया है। और ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, वो ना जॉब पोस्ट भी नहीं करते, क्योंकि रेफरेंस के थ्रू वो लोग ऐसे हायरिंग कर लेते हैं। तो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप नेटवर्किंग जितना हो सके ज़्यादा करोगे तो आपको जॉब मिलने में उतना ज़्यादा ईजी होगा। वैसे ये स्ट्रगल तो नहीं है, पर अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए स्ट्रगल होगा, क्योंकि आपको रेफरेंस तो नहीं मिलने से रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 100-200 जगह लाइक अप्लाई करना पड़ेगा हर लाइक पर डे। अगर आपको जर्मन नहीं आता, जर्मन आता है तो थोड़ा बहुत अगर कम भी आप कम कर सको, मतलब कम करोगे तब भी चलेगा। पर हाँ, अगर जर्मन नहीं आता, फिर नेटवर्किंग भी नहीं है, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा जॉब मिलने में दिक्कत होगा, वो वेदर इट्स फुल टाइम और पार्ट टाइम। तो लास्ट में हम यही बताना चाहते हैं कि ये जो वीडियो हमने बनाया ना, वो आप लोगों को डिमोटिव करने के लिए नहीं बना रहे। हम लोग इसीलिए बना रहे ताकि आप अगर इंडिया में हो, अब जर्मनी आने वाले हो या फिर जर्मनी बस कुछ दिन पहले ही आए हो, तो आप ये सब चीज़ें माइंड में कीप कर लो, सो दैट यू डोंट फील रेस्टलेस और हेल्पलेस। ये वाला वीडियो हम इसलिए भी बनाए कि ताकि जो लाइक ऐसे अभी भी चूज़ कर रहे हैं कि जर्मनी आना है या फिर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जाना है, मतलब अगर आपके पास चॉइस हो तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री भी जा सकते हो अगर आपके पास चॉइस हो तो, क्योंकि वहाँ पे आपका लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं रहेगा। और लैंग्वेज बैरियर ही नहीं रहेगा तो मुझे तो लगता है 50-60% प्रॉब्लम एंड स्ट्रगल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मतलब ये वीडियो देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ आना है कि नहीं। एंड ऑल्सो अगर आप आ रहे हो या फिर एडमिशन मिल गया, आप आ ही रहे हो, मतलब इस साल ही विंटर सेमेस्टर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर आ रहे हो, तो ऑल द बेस्ट। क्योंकि ये वीडियो से आप अपना माइंड प्रिपेयर करके आ सकते हो कि ऐसा ऐसा सिनेरियो होगा, सब कुछ ग्रीनरी नहीं है, सब कुछ ऐसा मतलब जैसा नहीं है। तो रियलिस्टिक वीडियो है, तो आपको थोड़ा बहुत माइंड प्रिपेयर करने में हेल्प रहेगी कि हाँ ये हो सकता है। तो अगर ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना। हाँ, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।